हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज चलिए शुरू करते हैं ब्लड वेसल्स। तो वेलकम टू स्टडी विथ एडी, सीखो दिल से। तो आज हम शुरू करेंगे दिल से ही, यानी जो दिल से निकलने वाली ब्लड वेसल्स होती हैं, नलिकाएं होती हैं, उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं जो हार्ट से निकलती हैं, वो दो टाइप्स की होती हैं। पहला होता है आर्टरीज और दूसरा होते हैं वेन्स। जो आर्टरीज होती हैं, ये हार्ट से कैपिलरीज को जाती हैं, यानी ये हार्ट से निकल कर और शरीर के विभिन्न अंग तक पहुंचाने के लिए रक्त को एक कैपिलरीज तक जाती हैं। और कैपिलरीज से कोशिकाएं और जो टिश्यूज होते हैं वह इससे जो पोषक पदार्थ होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं और ऑक्सीजन होता है, उसको ऑब्जर्व कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को कैपिलरीज को वापस कर देते हैं। और जो वेन्स होती है, एक कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको हार्ट तक लेकर आती है। तो ब्लड वेसल्स दो प्रकार की हो गई, पहला हो गया आर्टरीज और दूसरा हो गया वेन्स। एक हार्ट से कैपिलरीज तक लेके जाती है रक्त को, और दूसरी जो है वो कैपिलरीज से हार्ट तक लेकर आती है रक्त को और ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को। ये तो जो वेन्स होता है कार्बन डाइऑक्साइड को लाती है और जो आर्टरीज होता है ऑक्सीजन को लेके जाती है। लेकिन सभी जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजन को नहीं ले जाते हैं। दो ऐसे आर्टरीज होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी लेके जाती हैं, यानी उनका संवाहन करती हैं। तो पहला हो गया पल्मोनरी आर्टरी और दूसरा होगा अम्बलाइकल आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी तो पता ही है कि ये फुफ्फुसी धमनी है। और ये अम्बलाइकल आर्टरी जो होती है ये पेल्विक रीजन में पाई जाती है। पेल्विक रीजन और एब्डोमिनल रीजन दोनों में ये पाई जाती है। एक पेल्विक रीजन में पाई जाती है और एब्डोमिनल रीजन दोनों में पाई जाती है। तो अब बात कर लेते हैं कि इसकी हिस्टोलॉजी यानी जनरल स्ट्रक्चर जो है वो क्या होगा। जो ये ब्लड वेसल्स हैं इनकी जनरल स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इनके 3 लेयर होते हैं। जो कोई भी अगर ब्लड वेसल्स है, चाहे वो आर्टरी हो या वेन्स हो, इनके 3 लेयर होते हैं। और इन लेयरों को कोर्स, ट्यूनिका या लेयर कह सकते हैं। यानी जो लेयर होते हैं उनको ट्यूनिकस, जो बायोलॉजिकल भाषा में ट्यूनिकस और कोर्स भी कह सकते हैं। पहला है ट्यूनिका इंटीमिया, इसके बारे में अभी डिटेल में पढ़ेंगे। और दूसरा है ट्यूनिका मीडिया, ये इनर लेयर है ट्यूनिका इंटीमिया, और ट्यूनिका मीडिया ये मिडिल लेयर है। और तीसरा है ट्यूनिका एडवेंटिसिया। अब देखिए, ट्यूनिका इंटाइमा जो होता है इनर लेयर है और ट्यूनिका मीडिया ए मिडिल लेयर है और आउटर लेयर है। ठीक, तो इसके बारे में तो डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो ट्यूनिका मीडिया जो होता है ये स्मूथ मसल्स फाइबर्स का बना होता है और इलास्टिक फाइबर्स, इसमें 2 फाइबर्स होते हैं, 2 फाइबर से मिलकर बना होता है। पहला हो गया स्मूथ मसल्स फाइबर और दूसरा हो गया इलास्टिक फाइबर। ठीक, और जो ट्यूनिका एडवेंटिसिया होता है ये होता है कोलेजन फाइबर्स का बना हुआ और इलास्टिक फाइबर, 2 फाइबरों से मिलकर ये बना होता है। तो ये हो गया स्मूथ मसल्स फाइबर मीडिया, और स्मूथ मसल्स फाइबर और इलास्टिक फाइबर से बना हो गया। और ये हो गया कोलेजन फाइबर से बना हुआ और इलास्टिक फाइबर से। ठीक, अब आते हैं ट्यूनिका इंटाइमा पे। इसमें 3 लेयर होता है। पहला होता है इनर इंडोथेलियम लाइनिंग, और दूसरा होता है सब इंडोथेलियम लेयर, और तीसरा होता है द इंटरनल इलास्टिक लामिना। ठीक, तो जो इनर इंडोथेलियम लाइनिंग होता है एक लेयर होता है सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम का। ठीक, और जो सब इंडोथेलियम लेयर होता है इसमें फाइब्रस टिश्यूज का बना होता है, और जो इंटरनल इलास्टिक लैमिना होता है इलास्टिक फाइबर्स का बना होता है। तो इसके 3 लेयर होते हैं, इनर इंडोथेलियम लाइनिंग, सब इंडोथेलियम लाइनिंग और द इंटरनल इलास्टिक लैमिना। ठीक, ये सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियम का नाम बना होता है, फाइब्रस टिश्यूज का बना होता है, और तीसरा जो होता है ये इलास्टिक फाइबर्स का बना होता है। तो 3 लेयर होते हैं, ट्यूनिका इंटाइमा इनर लेयर, ट्यूनिका मीडिया मिडिल लेयर, इसमें आई आगे है तो इससे देख सकते हैं इनर लेयर हो गया, मीडिया मिडिल लेयर हो गया, और एडवेंटिसिया ये आउटर लेयर हो गया, ये आउटर लेयर हो गया।
तो चलिए फिगर के थ्रू देख लेते हैं कि तीनों लेयर जो इंटीमिया और मीडिया और एडवेंटाइसा है वो लेयर व्यवस्थित कैसे होते हैं। तो पहला देखिए सबसे ऊपर है एंडोथेलियम, उसके बाद ये जो नीला पेन है ये देखिए ये आया हुआ है बैसिला लैमिना की ओर, और उसके बाद ये जो हरा वाला है ये लेयर हो गया सब एंडोथेलियम कनेक्टिव टिश्यूज का। उसके बाद ये जो कर्व वाला बना हुआ है ये हो गया इंटरनल इलास्टिक लैमिना, और यहीं से शुरू हो जाता है ट्यूनिका मीडिया। अब ट्यूनिका मीडिया में दो तरह के फाइबर्स होते हैं, पहला स्मूथ मसल्स फाइबर, दूसरा हो गया इलास्टिक फाइबर। ठीक, दो तरह के फाइबर पाए गए, स्मूथ मसल्स फाइबर थोड़े लंबे होंगे और ये दो इलास्टिक फाइबर ये देख लीजिए इस तरह से होते हैं। उसके बाद एक लेयर आ जाएगी एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना की। एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना से ही ट्यूनिका एडवेंटाइसा यानी जो आउटर लेयर होती है उसकी शुरुआत हो जाती है। ठीक, और इसमें पाया जाता है कोलेजन फाइबर। ठीक, इलास्टिक फाइबर भी इसमें पाए जाते हैं, ये इलास्टिक फाइबर है, ये इलास्टिक फाइबर हो गया, इलास्टिक फाइबर। तो ये हो गया आपका ब्लड वेसल्स के लेयर्स यानी उसकी हिस्टोलॉजी और उसके बारे में जनरल जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आर्टरीज के कितने भाग होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, और एरोटा के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।